देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कमीशन सुपर कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर है उसने एक सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। किस मिशन के अंतर्गत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या। चलिए लास्ट न्यूज़ पर देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है। देखिए, हेडिंग भी वही है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या IISc बेंगलोर इंस्टॉल्ड या बेंगलुरु इंस्टॉल्ड द सुपर कंप्यूटर। नाम क्या है इस सुपर कंप्यूटर का? नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परम प्रवेग क्या है। डायरेक्ट यही पूछेंगे, व्हाट इज परम प्रवेग। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक सुपर कंप्यूटर है अंडर NSM, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसने एक सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है। किस मिशन के अंतर्गत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। आसान है, आप सबने सुना होगा, परफॉर्म्स एट और नियर द करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। देखिए, जो भी आपके आज कंप्यूटर मौजूद हैं उससे उससे ज़्यादा या उसके आसपास कोई ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो उससे तेज ऑपरेशंस को संचालित करे, या फिर उस कंप्यूटर की स्पीड उससे तेज हो, परिचालन और बेहतर करे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमको याद है कि बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता था। तो स्कूल में क्या होता था कि जैसे आप कंप्यूटर पर कुछ ओपन करते थे, कुछ भी सर्च करते थे, उसके बाद उसको जैसे ही आप मिनिमाइज करते थे और 4 पेज खुल जाते थे, तो उस कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या है कि आप कितने भी पेज खोलो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड होगी वो बहुत अधिक होगी। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? परफॉर्म्स एट और नियर द करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट हो, यानी परिचालन दर उसकी बहुत तेज हो। आगे हम देखते हैं, पेटाफ्लॉप इज अ मेजर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड। जो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, जो भी वो प्रोसेस करेगा, उसको जो हम मापते हैं वो किस इकाई में, यूनिट में नापते हैं? पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप के आधार पर ही बताया जाता है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज उसका ऑपरेशनल रेट है, किसका उससे कम है। तो जो यूनिट है, जैसे बल को हम नापते हैं न्यूटन से, वैसे ही सुपर कंप्यूटर को हम नापते हैं उसका ऑपरेशनल रेट को किससे? पेटाफ्लॉप से। अब इस प्रकार के जो बड़े कंप्यूटर बनाए जाते हैं जिनकी ऑपरेशनल रेट या परिचालन दर बहुत तेज होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनका यूज़ क्या होता है? देखिए, वेदर फॉरकास्टिंग में सबसे पहले इनका यूज़ होता है। किस में होता है? वेदर फॉरकास्टिंग में इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले किस में होगा? वेदर फॉरकास्टिंग में होगा, मौसम विज्ञान में होगा कि कैसा मौसम रहने वाला है उसमें। इस प्रकार के जो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका बड़ा यूज़ होता है। साइंटिफिक रिसर्च में होगा, वैज्ञानिक जो रिसर्च होगी उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस में भी होगा, किसी भी प्रकार की कोई, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, किसी भी चीज़ से कोई सेना की कोई इंटेलिजेंस गैदर की, फिर उसका एनालाइज करने में अगर कोई बहुत ही डीप मामला है तो उस पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। दुनिया में सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा किसके हैं? तो चाइना के हैं। नंबर 2 पर USA है, नंबर 3 पर जापान है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा दुनिया में सुपर कंप्यूटर चाइना के पास है, नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और नंबर 3 पर जापान है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज परम 8000। भारत का, एक मिनट, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, ये याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लेते हैं कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और 2022 तक के लिए लॉन्च किया गया था। तो याद रखना कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या था? 2015 से 2022 तक के लिए इसका टाइम पीरियड था, 7 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। क्यों? नाम ही याद है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन।
टू डेवलप द सुपर कंप्यूटर्स, यानी सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए एनएसएम की शुरुआत की गई थी। अब ये सुपर कंप्यूटर क्यों बनाए जा रहे थे? टू इनहेंस द रिसर्च कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन द कंट्री। सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसलिए किया जा रहा था ताकि देश के अंतर्गत जो रिसर्च का कल्चर है उसको बढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं। बाय कनेक्टिंग देम टू फॉर्म अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड। देखिए, इसमें कहा गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था कि इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। उन सुपर कंप्यूटर्स को एक ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसे 70 मान लो, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि 70 से अधिक, लेकिन मान लो कि 70 सुपर कंप्यूटर बनते हैं। अब 70 सुपर कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पर रखे जाएंगे? जहाँ पर जैसे IITs हो गई, या फिर IISc हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गई, या भारत के जितने भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर रखे जाएंगे। प्लस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन सुपर कंप्यूटर्स को, जो कि भारत में होंगे, आपस में कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। तो ये एक प्रकार की ग्रिड बन जाएगी। इसी को बोला गया है बाय कनेक्टिंग देम टू फॉर्म अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विथ नेशनल नॉलेज नेटवर्क एज द बैकबोन। अब ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? देखिए, नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य है कि भारत में जो भी सुपर कंप्यूटर्स हों या जो और भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र हों, उनको एक साथ जोड़ दिया जाए। बस यही है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर से आसान शब्दों में बता रहा हूँ। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य था कि 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर्स भारत में डेवलप किए जाएं। उसके पश्चात उन सुपर कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, और ये जोड़ेंगे तो ये एक प्रकार का ग्रिड बन जाएगा। और यही उद्देश्य किसका था? नेशनल नॉलेज नेटवर्क का। अब बात आती है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और मेटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पहली तो इम्प्लीमेंट करेगा सीडेक, पुणे में जो कि स्थित है, यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पहला तो ये हो गया। प्लस IISc बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस NSM के या नेशनल सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटिंग मिशन के 3 फेज थे। इसको समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा कि ये मिशन था क्या। देखिए, सबसे पहला फेज 1। अब फेज 1 क्या कह रहा था ये समझिए। लिखा हुआ है असेंबलिंग सुपर कंप्यूटर्स। फेज 1 का मतलब क्या था कि हम बाहर से कंप्यूटर्स के, सुपर कंप्यूटर्स के पार्ट्स को मंगाएंगे और भारत में उसको असेंबल कर देंगे। पहला फेज ये था। फेज 2 क्या कह रहा था? मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। दूसरे फेज में क्या कहा गया कि हम कुछ कंपोनेंट्स को भारत में बनाएंगे, प्लस कुछ कंपोनेंट्स जो भारत में नहीं बन सकते हैं उनको इंपोर्ट करेंगे, तब सुपर कंप्यूटर को असेंबल करेंगे। तो यहां से यहां पर ग्रोथ दिखाई दे रही। फिर आता है आपका फेज 3। अब फेज 3 क्या कह रहा है? सुपर कंप्यूटर इज डिजाइंड बाय इंडिया। सीधी सी बात है, पहले में ये हुआ कि हम बाहर से उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करके भारत में असेंबल करेंगे। दूसरे में हुआ कि हम कुछ पार्ट भारत में भी बनाएंगे, कुछ पार्ट इंपोर्ट करेंगे, उसको असेंबल कर देंगे। तीसरे में हुआ कि हम उसको डिज़ाइन भारत में करेंगे, मतलब पूरी तरीके से हम भारत में ही सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये वाली न्यूज़।